हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंडो वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 246 में। हाँ, मैंने सोचा था भाई इसको डिसकंटिन्यू करूं, बट नहीं यार, आप लोगों का प्यार इतना होता है कि भाई कैसे मैं डिसकंटिन्यू कर सकता हूँ। हर बार हर टाइम पे मतलब हफ्ते के बीच में कभी ना कभी तो कमेंट आती है कि लेवल अप एरर को एक्सप्लेन करो। तो हियर इट इज। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जो वो होता है लियोनार्ड कहता है कि जल्दी आगे बढ़ो और जल्दी जाओ और लेडी कीवर को बचाओ, क्योंकि यहाँ पे एक बात याद रखो, वो सबसे ज्यादा तुम्ही को मिस करती है। जितना तुम सोच भी नहीं सकते वो तुम्हें उतना ज्यादा मिस करती है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आगे बढ़ो और उसकी जान को बचाओ। हानबीन तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा, मेरे को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और उसके बाद जो ऑनफ्रस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अदर वर्ल्डर्स भी यहाँ पे आ चुके थे। अभी बहुत बड़ी जंग हुई थी, एक तरह से प्रेजेंट सिटी भी रह चुकी है होली मदर चर्च के ह्यूमैनिटी की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है जो कि यहाँ पे डिफेंस टाइप के लिए होती है। साथ ही वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स होता है जो कि यहाँ पे कहता है, जैसे जो बिल्डिंग है और साथ ही जो सिटी है पूरी तरह से चेंज हो गई, ट्विस्टेड हो गई, क्यों है ना गिल्ड मास्टर। तो साथ ही जो हमारे बंदा रहता है जो कि यहाँ पे थ्योरी में कभी गिल्ड का मास्टर रह चुका होता है, तो साथ ही वो कहता है मैं एक गिल्ड मास्टर नहीं, मुझे नहीं लगता। सारे लोग जो कि अपने लड़ाई के लिए खड़े हुए और यहाँ पे आगे बढ़े जिससे वो इस जंग को जीत सके, उन्होंने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई और इतना सब कुछ किया है। उसके बाद तो उन्हें यहाँ पे फ्रीडम तो मिल ही गई, जितना उन्होंने यहाँ पे हार्ड वर्क किया है। खुद ही थे जिन्होंने अपनी इन हिम्मत को आगे बढ़ाया और साथ ही हिम्मत के साथ आगे बढ़े और अपनी जो काबिलियत थी वो दिखाई, जहाँ पे अपने आप को स्ट्रेंथन करने के बाद वो फाइटिंग के लिए तैयार हुए। सबसे इम्प्रेसिव वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाया है इतने साल पहले, जहाँ पे इस बिल्डिंग को बनाने के बाद उन्हें सारे ह्यूमैनिटी की जान भी बचाई है, जहाँ पे समहाउ मैं नहीं था, वो नहीं हूँ जिसने ये सब किया है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में हेल्प की। एंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इतनी ज्यादा हेल्प की इस पूरी सिटी को बचाने के लिए होली मदर्स चर्च से। वो लोग सिर्फ और कोई नहीं बल्कि हमारे कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के लोग ही हैं। चेयरमैन, ये तो आपकी फोर्थ साइट है, तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहता हूँ, जहाँ पे आपकी भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। तो यहाँ पे मतलब आपने बहुत ज्यादा मदद की है। यहाँ पे बंदा कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मरने से पहले मैं देखता जाऊंगा कि यहाँ पे दुनिया का अंत कैसे होने वाला है, काश मैं यहाँ पे देख पाऊँ। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या पता मैं अंत होने से पहले यहाँ पे मारा जाऊँ। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, बहुत सारे लोगों के घर बनाए हैं और घर को खराब होते हुए देखा है, पर मैंने देखा है कि घर में कैसे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, फाइट करते हैं। एक बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज रहती है। आखिर में आपको घर तो वापस आना ही पड़ता है। जो पसंद है घर बनाना, मुझे बड़े बड़े घर बनाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है कि मेरे जो खुद के बच्चे थे वो कभी आज तक घर पे वापस आए नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि घर की जो ऐसी चीज है जहाँ पे आपके बच्चे खेल खाल के वापस घर में आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे जो किड्स हैं वो कभी वापस नहीं आए। साथ ही हमारा जो होता है गिल्ड मास्टर कहता है कि आप वो कहता है कि आपका जो सन है, मैंने सुना है कि यहाँ पे किसी अदर वर्ल्डर ने उसको मार दिया, कि उसका एक तरह से दोस्त रह चुका है। तो साथ ही बंदा कहता है हाँ, देखा जाए तो जो अदर वर्ल्डर है उस वार्ड का भी ये कोई उसकी गलती नहीं है, यहाँ पे उसकी फॉल्ट नहीं है। ये सब कुछ ऐसा है, जब मेरा जो सन था वो इतना ज्यादा नाइव है और कितना ज्यादा अच्छा था कि यहाँ पे उस लड़के के यानी अदर वर्ल्डर को बचाने की कोशिश कर रहा था दूसरे बेंडेंट्स के साथ, तभी यहाँ पे उसने उस इंसान को यानी अदर वर्ल्डर को पूरी तरह से अडिक्ट कर दिया और साथ ही वो अडिक्ट इतना हो गया उसने मेरे सन को मार दिया। लड़का इतना ज्यादा अच्छा था कि यहाँ पे उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी उस बच्चे के पास, यानी अदर वर्ल्डर की बात कर रहे होते कि यहाँ पे वो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा था, मेरे लिए एक सन की तरह का ही था, जहाँ पे मैं भी उसे अपना एक बेटा ही मानता था। आखिर में क्या हुआ कि यहाँ पे उसको इतना ज्यादा अपने आप पे पछतावा हुआ, इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ कि यहाँ पे वो खुद ही डस्ट में बदल गया और मारा गया। यहाँ पे खुद की जान ले ली सिर्फ और सिर्फ गिल्ड को ना सह पाने के लिए। अब वो कहता है यानी कि गिल्ड में लीडर की क्या आप इसीलिए यहाँ पे रियो हानबीन की मदद करते हो, क्यों है ना। तो साथ ही वो बंदा कुछ नहीं कहता है हाँ बिल्कुल यही बात है, क्योंकि वो भी बिल्कुल वैसा ही है, उसके पास जगह नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए, पर फिर वो स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव रहने के लिए। तो बहुत ज्यादा अच्छी बात कि जैसा डम एज हेल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ पे मुश्किलों में खुद को ही डाल देता है, यहाँ पे कभी भी ठीक से ऑर्डिनरी लाइफ जीने के सपने देखता है, पर जीने की कोशिश करता है पर फिर भी जी नहीं पाता। वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, बस उसको यहाँ पे मौका चाहिए। साथ ही दिखाते हैं हमारा जो रियो हानबीन आगे बढ़ता है और साथ ही हमारे लियोनार्ड को उठा लेता है। लियोनार्ड कहता है क्या तू पागल हो गया, इतनी ज्यादा मीनिंगलेस डेथ तो मैं मरने नहीं वाला, तो याद रख। तो साथ ही हमारे रियो हानबीन उससे कहता है, तो अदर वर्ल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे गॉड्स पे तो बिलीव नहीं करते, पता है कि तुम यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करोगे, पर फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसको पूरे ठीक से खाने की कोशिश कर। उसके सामने जो होता है ब्रेक ब्रेड को उसके मुंह में ठुसा देता है और कहता है सारी बातों को समझता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। यहाँ पे जो रिजिलियस है तो अपने वर्ल्ड में भी नहीं मानता, मैं यहाँ पे ठीक से यकीन नहीं करता। यही वजह है कि मैं ऑम्फलेस की वजह से इतना ज्यादा सिक हो जाता हूँ, जहाँ पे मैं मरने की गार पे होता हूँ। गॉड के साथ कुछ कोशिश करता हूँ करने की, पर मैं फिर भी प्रे करता हूँ मेरा जो बेकार पास्ट है वो यहाँ पे दूसरों की मदद करे। भी चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सेफ रहें, जितना मैं उनको प्रोटेक्ट करूँ बस वो प्रोटेक्ट रहें, और मैं यहाँ पे उन्हें बस सेफ रखना चाहता हूँ। जब मैं मरूँ तब मेरे पास और कोई रिग्रेट ना हो और कोई पछतावे ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। मैं अपने आप को इतना आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जितना मेरी स्ट्रेंथ है, जितना वो मुझे ले जा सकती है, मैं उतनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के सबको ले जाना चाहता हूँ। जस्ट मैं ही नहीं हूँ जो कि यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है, वो अर्थ नाइट जो इतनी मेहनत
मेहनत कर रहे हैं, साथ ही वो एल्व्स जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, साथ ही वो रेथिना के जितने भी ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे वो अपने रास्ते चुन रहे हैं, जहाँ पे वो जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं, बस वो उतना कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता ये प्रे करने के, तो वो जितना हो सके उतना प्रे कर रहे हैं हम सभी के लिए, जहाँ पे अपना पूरा बेस्ट दें, पूरी दुनिया को यहाँ पे मुश्किलों से बचाएं। जैसे कि तुमने पहले भी कहा है और तुम कहते रहते हो कि यहाँ पे मैं एक चूजन वन हूँ, जहाँ पे मेरे को गॉडेसेस द्वारा चूज किया गया है, तो गॉडेस ऑफ डार्कनेस द्वारा चूज किया गया है, तो ठीक है फिर मेरे ऊपर यकीन करो, बस यकीन। तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा करना है। जहाँ पे लियोनार्ड कहता है वो अच्छा सा है, यहाँ पे अपने आप ही वो पार्टी को छोड़ दिया। मुझे पता है इतनी गुस्सा आई थी कमीने, कहीं लगता है कि तुम यहाँ पे समझ चुके हो कि तुम्हारी जो तलवार है उसका वजन क्या है, वजन को उठाने लायक हो चुके हो अपनी तलवार। हमारा हीरो हानबिन कहता है हाँ मुझे उठाना ही पड़ेगा, अपने जो तलवार है उसके वजन को समझना पड़ेगा। तो मैं समझ चुका हूँ, मेरे को चूज किया गया एक स्वॉर्ड किंग बनने के लिए, फ्यूचर ही स्वॉर्ड किंग का है, तो भला मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो ये भार को उठाना पड़ेगा। तो साथ ही दिखाते हैं जो हुलियन का क्लोन रहता है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात, बहुत जल्दी हमारे ट्रू फॉर्म तक यानी मेरे ट्रू फॉर्म तक पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए और हिम्मत बनाए रखो। तो हमारा लियोनार्ड कहता है पर तुम रो क्यों रही हो, भले यहाँ पे रोने का क्या सीन है। लड़की कहती है नहीं बस मुझे कुछ पुराने दिन याद आ गए, तो बस वही सोच कर रो रही हूँ। तो साथ ही दिखाते वो कहती है कि लियोकन तुम कर सकते हो, फिर से उसका बचपन का वो नाम बुलाने लगती है लियोकन लियोकन कर। लेकिन कह रहा होता है कि ये मत करो, मेरे को मत कहो ना प्लीज। के बाद हमारा हीरो होता है उसको चांद ही बुला देता है, लियो चा। ये इतना फनी था, मेरे को वही पढ़ के मजा आ गया। और हमारा हीरो वो कह रहा होता है लियोनार्ड की मैं तेरे को मार दूंगा कमीने। जो होता है शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा वो है ना फ्रांस की सबसे जो माइंड होता है वो बहुत ज्यादा बेकार चल रहा होता है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा होता। हमारा गैरहान कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में एक तरह का फॉग है जो मेरे को पूरी याददाश्त को देखने नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ, एक ऐसी जरूरी चीज जो मेरे को याद करनी है पर याद आ नहीं रही। वो याद करनी है, रिमेम्बर करनी है, पर फिर भी मैं जब भी उसको याद करने की कोशिश करता हूँ मेरे दिमाग से वो चीज वैसे गायब ही हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। दाढ़ी वापस आ चुकी होती है, उसका पुराना लुक वापस आ चुका होता है। ये वाला जगह क्या है, मैं यहाँ पे कहाँ पे आ चुका हूँ, मेरी याददाश्त क्या है, मैं क्या था, कौन हूँ, कुछ याद नहीं होता। बस उसे कुछ गिगांटे याद होता है, वो गिगांटे करके कुछ होता है। उसको पकड़ता है और कहता है ये तो कभी वेरोल्ड की स्वॉर्ड हुआ करती थी, क्या ये वेरोल्ड की स्वॉर्ड है? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर भला ये यहाँ क्या कर रही है। तो साथ ही वो कहता है बेरोल्ड क्या तुम यहाँ पे हो? चिल्लाते हुए बेरोल्ड को कहने लगता है क्योंकि बेरोल्ड तो उसका सबसे पक्का दोस्त है कि यार जिगरी ब्रदर है। अब उसकी याददाश्त चली गई, उसका दोबारा से वो थोड़ा पास्ट की चीज़ें मतलब पास्ट का जो गैरहान होता है ना वो उसकी मेमोरी के अंदर आ जाता है। उसके लिए तो अभी गैरहान वो बेरोल्ट है वो जिंदा है शायद से, बेरोल्ट कह रहा होता है नहीं पता कि उसने खुद ही यहाँ पे बेरोल्ट को मार दिया, उसने नहीं मतलब वो ज़ेनोबिया ने। यहाँ पे जो हमारी वो होती है ना वो कीवियर आती है और कहती है गैरहान आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, आखिर यहाँ पे तुम कहाँ पे जा रहे हो? पता है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है पर फिर भी तुम्हें अपने आपको शांत करना ही होगा, तुम्हारा जो माइंड है पूरी तरह से ठीक नहीं है। अभी के लिए थ्रोन पे वापस जाना है और सारी चीजों को कंट्रोल करना है। भूलना मत कि अगर तुम थ्रोन से बाहर जाते हो तुम्हारे जो शेडो गार्ड्स हैं, गार्डियंस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उनकी पावर को खो देंगे और यहाँ पे कमजोर हो जाएंगे, तो दुश्मन के लिए सिटी पे हमला करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिटीजन है, तुम जानते हो कि सिटीजन अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, तो सिर्फ तुम ही हो जो कि सबको बचा सकते। अगर वर्स्ट के सिनेरियो को देखे तो वहाँ पे तुम्हारा जो पूरा किंगडम का जो लाइफ ट्री है वही पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। जो पीपल है जो कि यहाँ पे रहते हैं वो हेल्पलेसली यहाँ पे मारे जाएंगे, वो डीमंस द्वारा, मॉन्स्टर्स द्वारा, जो एंजल्स हैं। यहाँ पे हमारा गैरहान हमला करता है और कहता है बस बहुत हुआ लड़की शांत हो जाए। उसके ऊपर हमला करता है और कहता है मेरा किंगडम, मेरा थ्रोन, भला किस बारे में बात कर रही हो? लगता है कि मैं ऐसी बुलशिट में यकीन कर लूंगा और मैं यहाँ पे ऐसी बकवास बातों पे यकीन करूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैं गैरहान एक रॉयल गार्ड नाइट हूँ, यहाँ पे वादा किया है कि मैं सिटी को और साथ ही मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने 14th किंग को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं यार पास्ट का जो गैरहान है वो अपनी इस बॉडी में यानी कि अभी जो प्रेजेंट की बॉडी है उसमें आ चुका है, उसकी मेमोरीज में आ चुका है। मैं अपनी किंगडम और कॉर्डिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसका करूंगा। यहाँ पे वो कहता है कि तुम बोल रही हो कि लड़की की यहाँ पे मैं किंग हूँ, बोला ये कैसे हो सकता है, तुम बहुत ज्यादा डिस्ग्रेस हो, बहुत ज्यादा बकवास बातें कर रही हो और तुम कह रही हो कि मैं यहाँ पे किंग बन सकता हूँ, ये सब नॉनसेंस बातें, मैं यकीन नहीं करता। हमारी कीवियर कहती है लगता है तुमने अपने माइंड को पूरी तरह से खो दिया है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो, तुम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते रियलिटी को फेस करना ही पड़ेगा और साथ ही रियलिटी को देखना होगा। अगर तुम यहाँ पे डिस्ग्रेस की बात कर रहे हो तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सो कॉल्ड के नोबल ऑनर वाली बात करने वाले तुम ही हो जो कि यहाँ पे बकवास बातें कर रहे हैं। यहाँ पे काउंटलेस लोगों को अपने एम्बिशन के लिए, अपने खुद के पर्सनल चीजों के लिए मार दिया। बात बताओ कि यहाँ पे तुम बकवास बातें करने का कह रहे थे कि यहाँ पे तुम खुद ही इतने बकवास हो और ऐसी चीजें करते हो, तो यहाँ पे किसको ही कह रहे हो तुम? यहाँ पे मेरे को कहने से पहले अपने आप को देखो। भाई उसको बहुत ज्यादा सुना देती है जिसकी वजह से गैरहान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो लड़के, मुझे समझ नहीं आ रही, पर इतना लगता है यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट कर रही हो पूरी जगह की और यहाँ पे पूरे देश की, तो तुम एक धोखेबाज हो जिसको मरना ही ज्यादा डिजर्व रहता है। पर हमला कर पाता उससे पहले दिखाते हैं कोई कहता है गैरहान। ये जो साउंड रहती है वो एक ऐसी लड़की की रहती है जिसकी साउंड को हमारा गैरहान जानता होता है पहले से। उसको वो आवाज आती है तो वो कहता है ये तो एक फैमिलियर वॉइस है जिसको मैं जानता हूँ, वॉइस जिसको मैं अभी तक अपनी मेमोरीज में नहीं खोज पा रहा। लगता है ये वही वॉइस है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो शायद मुझे पता चले कि आखिर पास्ट में हुआ
क्या। इसको मैं ढूंढना चाहता था, ये वही लड़की की आवाज़ है। वो सामने देखता है और कहता है डेजी ये तो तुम। ये जो हमारी जेनोविया होती है, सॉरी कीवियर होती है, वो कहती है ये जो गैराहान है किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गैराहान और मैं ही है। तो यहाँ पे डेजी किसका नाम ले रहा है, अपने इल्यूजन में फंस चुका है क्या, इसका कोई इल्यूजन है। दिखाते हैं कि वो लड़की जामनी की हमारी कीवियर महसूस करती है और कहती है तो डिविनिटी ऑफ हार्मफ्लेस यानी हार्मफ्लेस की पावर का यूज का बना हुआ एक एनर्जी का सोर्स है, जहाँ पे वो ऐसी चीजों इन इल्यूजन को क्रिएट कर रहा है जो कि रियल नहीं है। कीवियर को लगता है कि ये ठीक नहीं है और वो यहाँ पे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पे हमारा हीरो गैराहान कह रहा होता है, गैराहान कह रहा होता है, मैं बार बार हीरो की जोड़ देता हूँ, सॉरी आदत है। गैराहान कहने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम क्या चाहती हो। तो लड़की को दिखाते हो जो कि शायद अपनी पावर्स को रिलीज करते हो, यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो यहाँ से भाग सके। तो गैराहान नेज़विनो की वो भी उसका पीछा करेगा। तो कीवियर उसे कहती है स्टॉप गैराहान, जल्दी यहाँ पे रुक जाओ, वो एक इल्यूजन है, उसका पीछा मत करो। वो उसके पीछे जाती है और कहती है सीरियसली ये बात क्यों नहीं मानते। साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। बाय। हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 247 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो कीवियर होती है ना, उसके भागते हुए जा रही होती है और कहती है सीरियसली, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा लियो लाउड होता है और वो कह रहा होता है कि रियो अनबिन उसका क्या है। तो अब तो हमारा जो लूसन होता है वो कहने लगता है कि मैंने उसको नहीं देखा। उसी तरीके जा रहे हैं पर फिर भी हमने उसको अभी तक नहीं देखा। तो हमारा लाउड कहता है, मैंने सुना था कि वो उसी पाथ पे जाना है, वही सिर्फ एक रास्ता है जहाँ पे हम उससे मिल सकते हैं, पर फिर भी अभी तक वो रास्ते पे नहीं मिला, ये क्या बात होती है। लाउड उससे कहता है पता नहीं, शायद उसने कोई दूसरे रास्ते से आ रहा हो तो शायद उसे वक्त लग रहा हो। तो साथ ही लाउड कह रहा है पर मुझे लगा था कि वो भी वर्ल्ड ट्री के तरफ ही आ रहा है। साथ ही हमारी जो कीवियर होती है वो, सॉरी हमारी जो वो होती है ना आइफर, वो कहती है इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ पे लाउड तुम यहाँ अंडरग्राउंड क्या कर रहे हो, ये वर्ल्ड ट्री के अंदर क्या कर रहे हो। कहता है बस ऐसा है कि जो अर्थ नाइट है उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा विनती की थी कि मैं उनके साथ चलूँ, तो बस ऐसा है कि मैं यहाँ पे दोबारा आ गया हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे लूसन कहता है तुम्हें हमारे साथ स्टार्टिंग से आना चाहिए था लाउड। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मिस्टर लाउड। आइफर कहती है क्या इन्वेस्टिगेशन करे थे, इन्वेस्टिगेशन तो बताओ। तो साथ ही लाउड कहता है अच्छा इन्वेस्टिगेशन, मैं ज़ेनोविया के मैजिक के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। साथ ही वो एक लड़की की तरफ देखता है साइड में और कहता है क्या, मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा, क्या मुझे लग रहा है शायद लड़की मैंने तुमको कहीं देखा है, तुमने अपना नाम शायद लेस्ले बताया था, मेरे को याद है कि मैंने तुमको कहीं ना कहीं तो देखा है पहले। ये कहती है नहीं मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रही, मैंने तो तुम्हें बिल्कुल नहीं देखा। तो साथ ही हमारे जो लूसन होता है वो उसको बताते हुए कहता है लाउड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने इस लड़की को कहाँ पे देखा है, ये लेडी लेस्ले, आपने शायद इसको देखा हो। यहाँ पे मैं और मेरे ब्रदर को यहाँ पे लॉक किया था उस प्रिजन के अंदर, ये लड़की भी वहीं पे थी, इसका नाम लेस्ले है। तो साथ ही हमारे जो वो होता है चीज हमारे लाउड को बता देता है। तो हमारे लाउड को सारी बातें याद आ जाती है और वो कहता है हाँ अरे मुझे याद आ गया, नोबल ने यहाँ पे गलती करके मेरे को पकड़ लिया और साथ ही मुझे अदर वर्ल्डर की तरह मान के यहाँ पे मेरे को फाइट के लिए भेज दिया उसने। मैंने उस समय पे एक मास्क पहना हुआ था तो ये लड़की मेरे को पहचान नहीं पाई, और वैसे भी मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि यहाँ पे इतने सुंदर चेहरे के साथ पैदा हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई लड़की मुझे देखता तो वो मुझे भूल नहीं सकती। नहीं तारे अपने मुंह से भाई क्या बकवास कह रहा होता है लिटरली। तो साथ ही हमारी आइफर भी कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, तुम्हें तो कोई नहीं भूल सकता, चेहरा इतना वो ऐसा है तो यहाँ पे कोई नहीं भूलेगा तुम्हें। तो साथ ही हमारा वो लाउड से कहता है क्या बकवास कर रहे हो क्या तुम यहाँ पे चीज़ें बोलना बंद करोगे, और साथ ही वो लोग आपस में बकवास करने लगते। तो साथ ही हमारी जो वो होती है ना लेस्ले, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है। साथ ही हमारी जो वो होती है ना यानी आइफर उसको बताते हुए कहती है कि सर ट्रुथ ये है कि जो लेस्ले है उसने सारी बातों को रिमेंबर कर लिया, उसके बाद जो रेस्ले है यहाँ पे उस फैट नोबल मैन को भी मार दिया जिसने यहाँ पे ये सब काम किया था। अनलकीली वहाँ पे लाउड निकल गया उस जगह पे, उसके बाद ही सारी चीज़ों में और गड़बड़ों में लाउड फंस गया। और बाद में इसलिए थी जब उसको सच पता चला कि लाउड यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है वो डार्क ऑर्डर द्वारा, इस वजह से उसने सोचा कि यहाँ पे वो अभी के लिए कुछ नहीं बोलेगी। तो साथ ही हमारी जो वो होती है ना लेस्ले, वो कुछ कहती है, वो क्या लिखा होता है वो उसके मन में वो कुछ सोच रही होती है, और साथ ही वो फिर कहती है कि ये चीज़ अभी बातें मैटर नहीं करती, वो सब तो पुरानी बातें हैं। वो कहती है कि लाउड यहाँ पे बात ये है कि हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, भले हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं पर हम सभी लोग मिलकर दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, पे जो एक ही रास्ता मिलता है वहीं पे हम सभी लोग इकट्ठे मिलकर जा रहे हैं। ये आर्टिफिशियल है बट फिर भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये फुल ऑफ डेंजर भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो डेंजर्स होते हैं उनमें यहाँ पे आर्टिफैक्ट भी होते हैं उनके सेंटर में। यहाँ पे ज़ेनोविया ने इस पूरी जगह को बनाया है, इसका मतलब ये है कि वो जो भी आर्टिफैक्ट है वो उसको यहाँ पे पूरी तरह से सीक्रेट रखना चाहती है, यहाँ तक कि गैराहान से भी उस सब ने सीक्रेट रखा है। आर्टिफैक्ट होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और यहाँ पे ऐसी चीज़ों से वो सराउंडेड होता है जिसको यहाँ पे हटाना पूरी तरह से मुश्किल होता है। इस वजह से हमें थोड़ा केयरफुल भी रहना होगा कि यहाँ पे हम कैसे उस आर्टिफैक्ट को लें। लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से गैराहान भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, और गैराहान को भी नहीं पता कि यहाँ पे उस कोई चीज़ को छुपाया जा रहा है। कि एक आर्टिफैक्ट जो है वो यहाँ पे अपर ड्रैकोनियम है, बिल्कुल वैसी ही शक्ति रखने वाला एक और जो आर्टिफैक्ट है वो यहाँ पे भी हो सकता है। जो आइफर होती है वो कहती है अगर हम सेंटर तक पहुँच जाते हैं तो बस एक चीज़ का हमें कंफर्म नहीं है कि जो आर्टिफैक्ट जो हमें मिलता है उसको हमें लेके गैराहान को देना है या फिर नहीं देना, तो वही सबसे बड़ा रियल इशू है। तो साथ ही हमारी जो वो होता है ना यानी कि कहने लगता है क्या गाइस तुम ये तो नहीं कह रहे कि सीक्रेटली तुमने भी
यहाँ पे गेरान की टीम को ज्वाइन कर लिया है पहले। हमारी आइफर कहती है कि एक सेकंड में हमने तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर एक मिनट, तुमने यहाँ पे, तुम्हारे बातों से तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे तुमने अभी भी कहा कि हमने यहाँ पे पहले गेरान की टीम को ज्वाइन कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि तुम भी यहाँ पे सोच रहे थे कि तुम भी उसकी टीम को पहले ज्वाइन करोगे। कोई ना कोई हिडन एजेंडा हो सकता है, नहीं तुम्हारे अपने कुछ प्लान हो सकते हैं जिन पे तुम काम करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही हमारा जो होता है ना लूसेन, वो कहने लगता है कि मेरे को पूरा यकीन है लॉर्ड लाउड है वो ऐसा कभी कुछ नहीं करने वाला। तो यहाँ पे कुछ मजाक थोड़ा बहुत उड़ा देता है, तो जिसकी वजह से लाउड भी कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूं और दिखाऊं कि धोखा देना क्या होता है। बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हो लड़के। तो साथ ही दिखाते हैं जो होती है ना, इसलिए वो सारी चीजों को नोटिस कर रही होती है और यहाँ पे रास्ते में हर चीज को देख रही होती है। कभी भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि उसने पूरी तरह से सारी जगह पे प्रोटेक्शन लगाई हुई। इसकी वजह से दिखाते हैं कि यहाँ पे आसपास जब वो देखते तो उसको कुछ छेद वगैरह दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि लाउड पे गड़बड़ है, पीछे हटो। और उसके साथ दिखाते हैं अचानक से जो होते हैं ना बड़े बड़े से वो होता है ट्रैप होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा ब्लड दिखाया जाता है, पर उससे पहले जो आइफर होती है वो लाउड को लेकर इतनी स्पीड के साथ पीछे हट गई होती है और लाउड और आइफर बच जाते हैं। पर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लेस्ले और लूसेन होते हैं उस ट्रैप में फंस जाते हैं। और यहाँ पे जो होती है ना आइफर कहने लगती है कि ये तो मुझे सेंस ही नहीं हुआ, ये एक मैजिकल ट्रेजर वो था, ट्रैप ज्यादा मैजिकल था कि मैं भी सेंस नहीं कर पाई। और साथ ही जब वो सामने देखते तो वहाँ पे लूसेन और लेस्ले अटके हुए होते हैं। जो हमारा लूसेन होता है उसने लेस्ले को पकड़ लिया होता है, पर उसका जो हाथ होता है ना मैकेनिकल हाथ, यहाँ पे वहाँ पे उसको पकड़ के रखा होता है, जिससे वो दोनों बच गए होते हैं। तो वो कहते हैं कि थैंक गॉड इसके तुम दोनों यहाँ पे ठीक हो। बोलती है क्या तुम चढ़ पाओगे? तो यहाँ पे लूसेन बोलता है लगता तो नहीं है, मेरा हाथ भी यहाँ पे ज्यादा देर तक उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। और दिखाती है कि उसका जो होता है ना मैकेनिकल हाथ वो थोड़ा बहुत खराब होता है और नीचे उसके बोल्ट ढीले हो रहे होते हैं, वो टूटने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये हाथ भी यहाँ पे संभाल नहीं पा रहा। तो साथ ही दिखाते हैं आइफर जो होती है उनको काट देती है। उनके सामने जो होता है ना बड़ा सा प्रेजेंट टाइप का कुछ होता है, जिसकी वजह से वो जो होता है वो लूसेन और लेस्ले की तरफ नहीं पहुंच पा रही होती है, जिसमें वो बीच में बॉर्डर सा होता है, वो बीच में से काट देती है, जिसकी हाल से वो उन दोनों को ऊपर ले लेती है कि मैं तुम दोनों को बचा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथ ही हमारी जो वो लेस्ली होती है कहती है कि तुम ये क्या करो, यहाँ पे मत आओ, अगर तुम ऐसा और करोगी और यहाँ पे पूरी चीजों को तबाह करने की कोशिश करोगी तो ट्रैप और एक्टिवेट हो जाए। ट्रैप जो होता है ऊपर भी लगा होता है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। और आइफर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है चिल्लाते हुए लेस्ले और ल्यूसेन। और तभी लेस्ले को हमारा ल्यूसेन ऊपर की तरफ फेंक देता है और जहाँ पे लेस्ले तो बच जाती है, पर लूसेन जो होता है नीचे की तरफ गिरने लगता है और ऊपर से ट्रैप आ रहा होता है। जबकि लूसेन कह रहा होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा और तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। होती है ना, यानी लेस्ले वो चलाते हुए कहती है जैंग लूसेन। इसके साथ जो सीन होता है वो नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बड़ा सा पहाड़ होता है जो भी होता है जो हमारे लूसेन के ऊपर गिर रहा होता है, जब नीचे की तरफ गिरता है तभी दिखाते हैं लूसेन कैसे ना कैसे करके समहाउ अपने आप को बचा लेता है, हटते हुए साइड में हट जाता है कि बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो मैं इसके नीचे मेरी चटनी बन जाती है कि मैं यहाँ पे ठीक सलामत आ गया हूँ। तो साथ ही दिखाते हैं उसका जो वो आर्म रहता है मैकेनिकल, वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है। वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ से निकलना और भी ज्यादा मुश्किल बन चुका है, ये जगह बहुत ज्यादा अजीब है, मैंने ये जगह तो देखी नहीं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। लगता है जैसे यहाँ पे बहुत सारा टूटा मोटा सामान आता है जो कि रस्टेड वेपन्स वगैरह जहाँ पे फेंकी जाती है, बहुत सारे टूटे फूटे आर्मर वगैरह रखे होते हैं जो कि जिनमें रस्ट वगैरह लग गई होती है। शायद से अदर वर्ल्डर्स के जितने भी आर्मर होते हैं वही होते हैं। तो साथ ही हमारा ज़ेंग सोच रहा होता है कि लगता है जैसे मेरे को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा जो ब्रदर और साथ ही लॉर्ड लियोनार्ड है वो यहाँ पे आके मेरे को बचा भी सकता है। अचानक से यहाँ पे लाइटनिंग दिखाई जाती है, ब्लू लाइटनिंग होती है। जब लूसेन पीछे देखता है तो साथ ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और साथ ही जो अपना हाथ होता है उसे रेडी करता है फाइट करने के लिए और फाइटिंग स्टैंस लेता है। तभी दिखाते हैं उसका जो वो होता है ना मैकेनिकल हाथ अपने आप ही उसमें जो होती है इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है और साथ ही उसका जो मैकेनिकल हाथ होता है अपने आप ही मूव करते हुए उसकी गर्दन को दबोच लेता है। लूसेन को भी समझ नहीं आती कि हमें चल क्या रहा है, भला उसका हाथ उसी को ही क्यों काटने दौड़ रहा है, ये तो एक स्पेल है, लगता है कोई फॉर्मूला वाला स्पेल है। हमने देखता है तो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा होता है हमारा गेराहान, चिल्लाते हुए और सर को पकड़ते हुए कहता है कि मैं आखिर हूँ कहाँ पे और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। इसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगले जितने भी एपिसोड आएंगे लेवल अप पैरेट के वो इस चैनल पे आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एवरी संडे आने वाले हैं, अगर चैप्टर संडे को रिलीज होते हैं तो मैं संडे को तभी तुरंत ही एपिसोड को अपलोड कर दूंगा, वो भी इस चैनल पे यानी कि डीफ्लिक्स पे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। अगर नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी और आपको वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जल्दी से कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो उसके लिए बाय। हेलो गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 248 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, यहाँ पे जो लूसेन होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है जब उसकी गर्दन के आसपास पूरी तरह से जो मैकेनिकल हाथ होता है उसकी गर्दन को पूरी तरह से लपेट लेता है, उसकी की गर्दन को। कहता है ये तो स्वॉर्ड मैजिक फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, क्या ये गेराहान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ गेराहान है जो कि इतनी पावर्स को रिलीज कर सकता है, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पे। कहता है कि मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रहा है, ऐसे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी यहाँ पे फाइट करना, मैं इसको नहीं
नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे यकीन है ये गहराहा नहीं, क्योंकि उसका जो स्वॉर्ड मैजिक है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने से किसी भी सामने वाले को आसानी के साथ पकड़ सकता है। मेरे को गहरान का फेस अच्छे से याद नहीं है, पर उसके बाल जहाँ तक याद है वो वाइट थे, पर ये बंदे के तो येलो है। गहरान जो होता है वो अलग ही पास्ट में खोया हुआ होता है, जहाँ पे उसे पास्ट की बातें याद होती है और वो कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पे, आखिर ये हो क्या रहा है। अल्लाह तो ये कहता है कि लड़के चलो जल्दी से बताओ वो येलो ड्रेस वाली लड़की कहाँ भाग के गई है। तो हमारा बंदा कहता है कि मुझे को नहीं पता कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, येलो ड्रेस में एक वुमेन यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे कोई भी ऐसी वुमेन नहीं है। उनको गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसके हेड में बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो वो कहता है कि लड़की क्या तुम एक असैसिन हो, क्या तुम हमारी नोबल फैमिली के ऊपर हमला करने के लिए आए हो, बाकी के नोबल फैमिली के लोगों ने भेजा यहाँ पे हमला करने के लिए। साथ ही हमारा लूसिन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे समझ सच में नहीं आ रही कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पे तो ये एक डेंजर है जहाँ पे मेरे को प्रिजन करके रखा गया था बहुत टाइम पे, यहाँ पे तुम किस तरह की नोबल बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। तो साथ ही हमारा जो लूसिन रान चिल्लाते हुए कहता है कि लड़के चलो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर किसने तुमको भेजा है। तो साथ ही उसके जो गर्दन होता है उसको दबाने लगता है। तो साथ ही लूसिन चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रान उसको छोड़ के वहां से आगे तरफ बढ़ने लगता है। तो वो कहता है खांसते हुए कि गहरान कहाँ जा रहे हो। हमारा गहरान मन में सोच रहा होता है कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द होता जा रहा है और वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, शायद वहाँ पे हमने देखते हुए कहता है वहाँ पे वो लड़की है। मेरे ख्याल से वो चीज़ है जिसको मैं भूल चुका हूँ, मुझे वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि आखिर वो क्या चीज़ है, वहाँ जाना होगा। तो पीछे से हमारा लूसिन चिल्लाते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ, प्लीज गहरान यहाँ पे मेरे आंसर करो, मेरे क्वेश्चन का जवाब। मैं सोच रहा होता है कि ये जानता है कि आखिर मेरा ब्रदर कहाँ पे और अभी उसके साथ क्या हुआ। साथ ही ऊपर से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे दो एंजल्स आके उसके सामने टपकते हैं। तो वो कहता है अपने मन में कि एंजल्स लगता है इनका सामना तो करना ही पड़े। कीवियर को दिखाते हैं कि जो भागते हुए जा रही होती है और कहती है मैंने गहरान को कैसे खो दिया। वो गहरान कंप्लीटली अपने माइंड को खो चुका है, उसको याददाश्त याद ही नहीं है। उसके सामने वो अजीब सा जो शेडो था वो पता नहीं क्या था, भले ही वो कुछ भी था, पर उसकी जो एनर्जी थी मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। तक जो ऑम्फ्लेस है उसने अपनी पावर्स को यहाँ पे इस रियल वर्ल्ड रहती है ना मैं नहीं लाया, पर अचानक से क्या हुआ कि उसने यहाँ पे अपनी पावर्स को शो किया और अपना एक क्लोन बना के, या बोल सकते हो लड़की को क्लोन बना के यहाँ पे क्यों भेजा है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो अपनी पावर्स के साथ यहाँ पे गहरान को कमजोर करना चाहता है। अगर गहरान कमजोर होगा तो यहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो उतनी ज्यादा कमजोर होती जाएगी, तो वो यहाँ की सिक्योरिटी को कमजोर करना चाहता है। ऊपर से गहरान की बॉडी यहाँ पे जो ऑम्फ्लेस गॉड है उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, और वो मुझे पता है कि शायद ऑम्फ्लेस उसको अपने पास बुला रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो उसकी बॉडी को पाना चाहता है। क्या ही तो किया जा सकता है, क्योंकि गहरान मुझे मारना चाहता है। उसने मेरे को मारने की कोशिश किया और लगता है जैसे वो मेरे को मार देगा अगर मुझे देखेगा, तो फिर मैं उसका सामना कैसे करूंगी। सामने दिखाते जब वो भागते हुए जा रही होती है उसके सामने एक बड़ा सा एंजल मॉन्स्टर आके खड़ा होता है, और साथ ही हमारी गिवियर कहती है, मतलब एक्चुअली वो कहती है प्रॉफिट ऑफ गॉड है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है, पर फिर भी मैं यहाँ पे अभी अपना पूरा हार नहीं खो सकती और मैं यहाँ पे ऐसे हार तो नहीं मान सकती। क्या पर यहाँ पे ऐसे ही खत्म होने वाला है, पर नहीं, मैं यहाँ पे इतनी जल्दी कैसे हार मान सकती। तो उसे हमारे हीरो को यानी एरिक का चेहरा याद आता है। एरिक कह रहा होता है स्वॉर्ड किंग इज इनविंसिबल। दूसरी होती है कि जो एरिक है उसकी हार्ट बीट पूरी तरह से गायब हो चुकी है, पर फिर भी वो मेरे दिमाग में पूरी तरह से अभी भी छपा हुआ है। वो उसके बारे में याद करती है और जो स्वॉर्ड किंग का गिगांटा होता है उसको उठाने के बाद उसमें अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने उस मॉन्स्टर को दो हिस्से में काट देते हैं। मन में कहती है पर अभी भी मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तो उसके सामने और मॉन्स्टर आने लगते हैं, मतलब सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे इनको दिखाते हैं सामने उसके जो होते हैं ना बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। तो लूसिन कह रहा होता है, तो लूसिन होता है वो वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर लगा के लड़ रहा होता है, जबकि बैकग्राउंड में जो होती है हमारे एरिक की आवाज चल रही होती है और एरिक कह रहा होता है, लूसिन से कह रहा होता है ठीक रहेगा अगर तुम अपनी पावर्स का यूज करते हैं, पावर्स का, जिससे तुम अपनी गाइडलाइन को ब्रेक कर सको। तो अदर वर्ल्डर होते हैं वो नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकते, एंजल्स के सामने यहाँ पे फाइट नहीं कर सकते, पर हो सकता है कि तुम यहाँ पे कर पाओ। वजह है कि तुम अपनी आईज को बंद कर लो जब तुम एक एंजल्स का सामना कर रहे हो। गाइडलाइन है पूरी तरह से पागलों की तरह, गाइडलाइन इतनी ज्यादा भी कोई खास नहीं है। गाइडलाइन वही देखती है जो तुम उसको दिखाना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पे ठीक से काम करोगे तो वो साथ गाइडलाइन को भी तुम उल्लू बना सकते हो। हमारा लूसिन कहता है कि मेरा जो ब्रदर है वही है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम, और मेरे ख्याल से तुम ही मेरे ब्रदर हो जो पे बहुत ज्यादा तुम स्ट्रांग, मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई भी टैलेंट नहीं है। तो एरिक कहने लगता है अगर वाकई में यहाँ पे टैलेंट की बात करो तो टैलेंट में तुम मेरे से भी ज्यादा आगे, अगर सच बताऊं तो मेरी गाइडलाइन तो तुमसे भी ज्यादा वर्स्ट है, कि तुमसे भी ज्यादा बेकार है। उसे अगर तुम ध्यान से देखो तो आखिर में वो लोग एक लिविंग क्रिएचर ही हैं, तुम उनको हरा सकते हो। उसकी एनर्जी को यहाँ पे फेस करते हो और उन्हें फील करते हो उनकी एनर्जी को, तो उसके बाद तुम उनको हराना तो और भी ज्यादा आसान हो जाए। हमारा लूसिन बिल्कुल ऐसा कर रहा होता है और साथ ही उनकी जो एनर्जी होती है उनको फील करके उन दोनों के ऊपर हमला करता है और उनको मारने लगता है। बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ आ जाता है। साथ ही फाइट करते हुए ये भी सोच रहा होता है कि जैसे कि मेरे ब्रदर ने मुझसे कहा उसके पास टैलेंट स्वॉर्ड को लेके कोई भी टैलेंट वगैरह बिल्कुल नहीं है, किसी को भी सिखाने से वो बिल्कुल ही नहीं मानता और यहाँ पे हेट करता है किसी को भी सिखाने से। सच बताऊं तो अगर यही बात है कि मैं उस पर इतना ज्यादा भरोसा करता नहीं कि यहाँ पे उसके टैलेंट है और टैलेंट पे उसके बारे में भरोसा करता हूँ, टैलेंट नहीं बल्कि ब्रदर की जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड पे जितना भी उन्होंने एफर्ट डाला है उस पर भरोसा करता हूँ। स्वॉर्ड को वो एफर्ट बुलाते हैं उस पर भरोसा करता हूँ, और वो कहता है कि यहाँ पे मेरी जो ब्रदर्स का जो स्वॉर्ड के एफर्ट को मैं वेस्ट नहीं
नहीं जाने दूंगा। और यहाँ पे दिखाते वो भी कहता है स्वॉर्ड ड्रॉ क्रॉस इम्पैक्ट, बड़ी स्पीड के साथ आगे गुजर जाता है। दोनों बंदों के ऊपर जब क्रॉस इम्पैक्ट डायरेक्ट हिट होता है तो वो दोनों मर जाते हैं, क्योंकि ये एरिक का सबसे पावरफुल हमला है। होता है कि भला कौन ही है जो मेरे ब्रदर की जो स्वॉर्ड है उसको तोड़ सके और ब्रेक कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर तुम जैसे कावर्ड्स की बात करें तुम दोनों की, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम दोनों तो इम्पॉसिबल हो। आगे भी जाके अगर 1000 ईयर्स भी आगे चला जाओगे ना, तब भी मेरे ब्रदर्स का सामना नहीं कर पाओगे। कहता है हमारा जो ल्यूसेन होता है वो आंखें बंद करी होती है उसने, पर फिर भी वो प्रेजेंस को सेंस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी प्रेजेंस को सेंस कर लिया है, तुम तब से हम सबको देख रहे थे यहाँ पे छुपे हुए, और जब से हमारे मेरी जो फाइट है इन दोनों के साथ देख रहे हो, तो जरा आपने आपको शो तो करो। एक और एंजल होता है जो कि हिडन होता है और जब से पूरी चीज़ों को देख रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कह रहा है, सॉरी हमारी लूसिन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है। लूसिन भी उसकी प्रेजेंस को सेंस करता है और कहता है वो आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस है और साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आके हमारे जो लूसिन होता है उसकी गर्दन में वार करके आगे गुजर जाता है। लूसिन बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कहता है क्या इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है। चेहरे को थोड़ा बहुत देखने लगता है क्योंकि वो जब ही फाइट करता है जब ही आंखों को बंद करता है, पर फाइट से पहले उसके चेहरे को तो देख ही सकता है। वो कहता है कि ये ग्लैडियस सीरीज में से जरूर एक ना एक तो है, और उसकी जगह पे और छाती पे वो होलो आती वो यहाँ पे फील करने लगता है। और यहाँ पे पूरी तरह से अपनी जो फीलिंग की पावर होती है, जहाँ पे वो अपना जितना भी फील की पावर होती है ना, मतलब एक तरह से की फील करने की, आंखें बंद कर रिलीज करता है। और साथ ही दिखाते हैं कि वो यहाँ पे पूरी तरह से घुल जाता है और पूरी तरह से महसूस करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो फील करता है कि वो जो एंजल पावर क्या है। वो कहता है कि इसने बहुत सारे अदर वर्ल्डर्स की जाने ली और उसके बाद इसने अपने लेवल को इंक्रीज किया है। उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक अलग ही डिफरेंट लेवल, बाकी के एंजल्स हैं उनसे ये ज्यादा ताकतवर है, मैं फील कर सकता हूँ। हो सकता है कि ये कोई गेट कीपर है इस जगह का, यहाँ पे ऊपर से शायद इसको ब्लेसिंग मिली हुई है, फिर भी मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। मेरे को यहाँ पे तो हार मानना ही नहीं है। मैं यहाँ पे अगर टाइम बाई करने के लिए काफी और टाइम बाई कर सकता हूँ तो ये इनफ है। मैं यहाँ पे इतना ही काफी हूँ कि मैं यहाँ पे टाइम बाई करूँगी। मैं इस इंसान से या इस एंजल से जीत ना पाऊँ, पर फिर भी मैं यहाँ पे हार ना मानता हूँ, यहाँ पे टाइम बाई करूंगा बाकियों के लिए, मेरे ब्रदर के लिए। यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी होता है और साथ ही वहाँ पे उसके एंजल के ऊपर फाइट कर पाता है और थोड़ा एक ऊपर के लिए जंप लगाता है। पर दिखाते जब वो जंप लगाता है तभी यहाँ अचानक से बहुत सारी स्वॉर्ड निकलती है उसके आसपास से होते हुए, वो उस एंजल की तरफ आगे बढ़ती है और एंजल के ऊपर हमला होता है। लूसिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है क्या स्वॉर्ड मैजिक फॉर्मूला। पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पे हमारे गेराहान की बैक स्टोरी को। तो लेट्स गो ब्रो, गेराहान की बैक स्टोरी को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। गाइस कैसे हो आप सभी लोग, तो स्वागत है आपका लेवल अप के एपिसोड नंबर 249 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था और यहाँ पे आता कि यहाँ पे गेरान की स्टोरी दिखाई जाएगी, बैक स्टोरी, तो हमें वही दिखाई जा रही होती है जहाँ पे एक लेडी दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो जो वुमेन होती है तो उसकी दो मेड होती है जो कि कह रही होती है कि मैडम प्लीज थोड़ा और वेट कीजिए, मुझे उसका सर दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा हिम्मत रखिए। और उसके बाद दिखाया जाता है गेरान के फादर को जो कि अपनी वाइफ से मिलने के लिए और अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे होते हैं जो कि पैदा होने वाला होता है। चलाने वाले से कहते हैं कि चलो जल्दी से आगे बढ़ो, तो बंदा कहने लगता है कि सर मैं यहाँ पे रास्ते को ठीक से देख नहीं पा रहा, ये डेंजरस हो सकता है। तो साथ वाला जो बंदा जो कि गेरान के फादर के साथ गाड़ी में बैठा होता है, मास्टर मैं समझ सकता हूँ आपके कि आप यहाँ पे क्या फील कर रहे हो, पर फिर हमको ऐसे मत समझो कि यहाँ पे वो इतनी ज्यादा कमजोर है। मैडम जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन, हेल्दी और अच्छे बच्चे को यहाँ पे जन्म देने वाली है। तो साथ ही हमारे गेरान के फादर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, कहने लगता है। तो मास्टर आखिर आपने उसका नाम क्या सोचा है, क्या आपने अपने बेटे का नाम सोचा है कि आप क्या रखोगे। तो मास्टर कहने लगते हैं हाँ मैंने सोच लिया, तो मैं नेम रखने में इतना अच्छा नहीं हूँ पर फिर मैंने सोच लिया। तो साथ ही घोड़े चलाने वाला बंदा कहने लगता है मास्टर जरा सामने देखिए, मुझे आपका मेंशन दिख रहा है। तो जब सामने देखते हैं यहाँ पे गेरान के फादर के घर के ऊपर जस्ट मेंशन के ऊपर ही एक जोरदार बिजली चमकती है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है, जिसकी वजह से आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे दिखाते हैं उसके जो फादर होते हैं यानी गेरान के, बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ सालों बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गेराहान होता है बहुत थोड़ा बहुत बड़ा हो गया होता है और साथ ही उसने जब स्वॉर्ड पकड़ी होती है तो स्वॉर्ड जब पकड़ता है तभी उसके सामने उसके स्वॉर्ड के ऊपर लाइटनिंग दिखने लगती है। जब ऐसा होता है तो उसके फादर उसके स्वॉर्ड को छीनते हैं और साथ ही उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लड़की की यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज मत करो, अगर तुम्हारे पास पावर है तो यहाँ पे अपना लड़ाई हो उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करो, इस स्वॉर्ड को कभी मत पकड़ना, अगर देखा तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। जो पावर है वो तुम्हें इस लैंड पे रूल करने के लिए मिली है, ये बात को बिल्कुल मत भूलना लड़के। तुम समझ गए गेराहान। तो वो उससे कहता है हाँ यस फादर मैं समझ गया। है कि अपने पास्ट की बातों को बताते हुए कि मेरे जो फादर थे हमेशा मुझसे बहुत ज्यादा हेट किया करते थे, मना करते थे कि मैं अपनी पावर्स का यूज ना करूं, क्योंकि जब मैं अपनी पावर्स का यूज करता हूं तो बहुत कुछ ना कुछ तो बुरा होता है। मैंने अपना बर्थ लिया जब मेरा जन्म हुआ, बाद एक जोरदार बिजली कड़की और यहाँ पे उसके बाद ही मेरी मदर मारी गई मेरी पावर्स की वजह से, मेरी शक्तियों की वजह से। जो फादर थे हमेशा ऐसा दिखाते थे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, हमेशा अपनी ड्यूटीज को करते रहते थे, ऐसे दिखाते थे कि वाकई में यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पर अगर सच देखें और सच को जाने, मेरी जो मदर थी उनको डीपली पसंद करते थे, यानी अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा डीपली पसंद करा करते थे, उनको याद भी किया करते थे। पर सच बात तो ये है उतना ही डीपली वो मुझे हेट भी किया करते थे और मुझे बुरी तरह से पीटा भी करते थे। हमारा गेरान भी अपनी मदर को याद कर रहा होता है और साथ ही दिखाते हैं जो उसके फादर होते हैं वो कहीं दूर जाने के बाद कहते हैं कितना पैथेटिक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे कुछ टाइम बाद और का सीन देखते हैं जहाँ पे जो गेरान होता है और बड़ा हो गया होता है और साथ ही कोई
उससे कहता है थैंक यू। कहता है नहीं नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने एक मॉन्स्टर को हरा के किसी की जान बचाई होती है। लगता है नहीं नहीं मैंने इतना कोई बड़ा काम भी नहीं किया। तो वो दोनों ही लोग जो होते हैं उसे कहते हैं कि यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इतनी छोटी उम्र में एक बड़ी से मॉन्स्टर को हरानी है तो बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। इसका हस्बैंड कहने लगता है हाँ यंग मास्टर वाकई में हम सच कह रहे हैं, आप तो बहुत ज्यादा कमाल के हो, आप सही समय पे नहीं आते तो हम लोग अब तक मर चुके होते। तो गेहरान को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी लगती है कि यहाँ पे किसी की जान बचाता है तो उसको जो सम्मान मिलता है, और साथ ही यहाँ पे जो उसको लोग कहते हैं कि आपने तो बहुत ज्यादा कमाल कर दी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज्यादा कि वो रियलाइज कर लेता है कि यहाँ पे जब वो किसी की जान बचाता है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरों की जान बचाना ही मेरा काम है तो अब से मैं वही करूंगा। तो साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा जंगली सुअर होता है, उसी को मारने के लिए आया होता है जिससे वो लोगों की जान को बचा सके, और कहता है लोगों की जान को बचाने के लिए एक मॉन्स्टर से भिड़ रहा था, तभी मेरा जो मुलाकात थी वो उससे। दिखाते हैं हमारा जो बैरोल्ट होता है उसी के साथ बगल से निकलता है, और वो दोनों ही कहने लगते हैं सुअर को देखते हुए कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अपने आप को तैयार कर। जब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो साथ ही वो कहता है गेहरान कि मैं तभी वो समय था जब मैं उससे मिला था, उस इंसान की वेल्टेरियन बॉडी रखने वाला एक वेल्टेरियन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि इतने ज्यादा बड़े जंगली सुअर को एक ही पंच के साथ सुलाना ये कोई बच्चों का काम नहीं है। गोल बस इतना था कि वो बस स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, जितना हो सके उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कि जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ उसे ले जाए। उसके साथ जब भी मैं होता था मुझे लगता था, मुझे बस सोचते ही लगता था कि बाकी मैं इसके साथ होते हुए मैं अपने सपने को अचीव कर पाऊंगा। मैं बस इतना मेरा सपना था कि यहाँ पे अपनी दुनिया को यानी इस दुनिया को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आसानी के साथ जीने वाली बनाना चाहता था, जहाँ पे लोग आसानी के साथ जी सके। दिखाता है कि मैं अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूँ, इस वर्ल्ड को चेंज कर सकता हूँ। दिखाते हैं कि गेहरान घर आता है, उसके फादर को पता चलता है कि उसने आज क्या तमाशा किया है, तो साथ ही उसके मुंह पे थप्पड़ लगाता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे उसने कितने लोगों की जान बचाया है और साथ ही यहाँ पे कितना अच्छा काम किया है, उसको देखने की बजाय तो उसके फादर को लगता है कि यहाँ पे उसने बहुत ज्यादा गलत किया है, तो थप्पड़ मारते हैं। साथ ही हमारे कुछ टाइम बाद गेहरान को दिखाते हैं जो कि अपने हंटर गिल्ड में अपने दोस्तों के साथ होता है, यानी कि ज़ेनोविया और बैरोल्ट के साथ। वहीं एक ओल्ड लेडी उसे कह रही होती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज हमारे विलेज को बचा लो प्लीज, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तुम जान को बचा सकते हो हंटर, प्लीज। विलेज को बचाने के लिए उसको बात कर रही होती है कि प्लीज जान बचा लो उस विलेज में जाके। हमारा जो गेहरान होता है पास्ट के हमारे गेहरान के बारे में सोचते हुए और स्टोरी बताते हुए कहने लगता है कि वो सब चीजें देख के जो लेडी उससे रिक्वेस्ट मांग रही होती है ना, उसी को देखते हुए कहता है इन सारी चीजों को देखते हुए मैं यहाँ पे यही सोचता था कि ये सब बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह है। मैंने सोचा था कि यहाँ पे फेरी टेल की चीजें वाकई में सच नहीं होती, पर यहाँ पे अब जब मैं दुनिया को देखने लगा पास में तब मुझे पता चला वाकई में फेरी टेल जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। लेडी उसे चलाते चलाते कह रही होती है प्लीज आप हंटर हो, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज हमारे विलेज की यहाँ पे मदद करो कि बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे विलेज के पूरे लोग मारे जाएंगे। जबकि दिखाते हैं गेहरान कहता है अब हम किसी इंसान को या किसी भी चीज को चूज करते हैं उसके बाद जो हमारे पास जो पास्ट में चीज होती है ना उसको जैसे हम छोड़ देते हैं और एक नई चीज को चुन लेते हैं, बिल्कुल वैसे हमारा गेहरान कर रहा होता है। यानी कि उसने यहाँ पे एक बुरी चीज को चुन लिया होता है अच्छी चीज को छोड़ के। जो नोबल होता है ना गेहरान को भी के लिए नोबल की हेल्प चाहिए होती है, तो नोबल जो होता है वो कह रहा होता है क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा फंड्स दिए हैं, हम तुम्हारे बहुत ज्यादा फंड्स देंगे, तो यहाँ पे क्या करो जल्दी मेरी मदद करो और आगे बढ़ो, तुम जल्दी नहीं चले तो फिर जो जितने भी क्रिमिनल है वो वहां से भाग जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि अगर वो भागें। आपको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ गेहरान को अभी इस नोबल की जरूरत है और वो ओल्ड लेडी की मदद करेगा तो उसके हाथ से जो बड़ा चीज है जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ओल्ड लेडी की मदद नहीं कर पाएगा, वजह से अभी उसको नोबल की मदद करनी पड़ेगी। दिखाते हैं वो लोग अपने मिशन पे आते हैं जहाँ पे नोबल की यहाँ पे कुछ वो होते हैं ना क्रिमिनल, उसको पकड़वाने के लिए यहाँ पे गेहरान और बैरोल्ट उसकी टीम आती है। ज़ेनोविया तो उस लड़के के साथ मजे कर रही होती है और साथ ही हमारा जो बैरोल्ट होता है कहता है कि क्या नाइफ किंगडम की रिक्वेस्ट तो इतनी ज्यादा अर्जेंट भी नहीं लगी कि यहाँ पे कुछ क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इतने सारे हंटर जाए। बैरोल्ट से कहता है बैरोल्ट गेहरान से कहता है हे तुमने उस वुमन की रिक्वेस्ट को क्यों मना कर दिया। गेहरान उससे कहता है असल में कुछ बात ऐसी है जो कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, बस कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो जो स्मॉल विलेज की जो औरत थी मैं यहाँ पे उसकी मदद करना चाहता था, बिल्कुल वो टेम्पररी होती है और थोड़ी टाइम के लिए मैं उसकी मदद कर देता, पर हमारी मदद नहीं होती, हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। मैं उस बूढ़ी लड़की की मदद करते हैं यानी बूढ़ी औरत की। हम अगर इस नोबल की मदद करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा फंड मिलेंगे और फंड हमें जो मिलेंगे उसकी वजह से हम यहाँ पे हंटर गिल्ड को और भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे और स्टेबलाइज कर पाएंगे। एक लॉन्ग रन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद होगी। जब यहाँ पे गेहरान आता है तो जंगलों में एक पेड़ के अंदर वो देखता है तो वहाँ पे एक वो होती है स्लेव एल्फ होती है और जख्मी होती है और दिखाते गेहरान कहता है पर हमें तो कहा गया था कि यहाँ पे क्रिमिनल है जिनको हमें पकड़ के वापस लाना है, पर ये तो स्लेव्स है जो कि यहाँ पे भाग चुकी है। लड़की के ऊपर जो ब्रूटल अब्यूज है अगर उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इतनी जल्दी जज करना कि पूरी स्टोरी क्या है इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, हमें पूरी स्टोरी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है, तभी जाके हम जज करेंगे कि आखिर ये लड़की सही है या फिर गलत, या अच्छी है या बुरी। जब ये सब देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है तो वो साथ ही उस नोबल को पंच मारता है और कहता है तू कमीने कहीं के। गार्ड रेडी होते फाइट करने के लिए और बैरोल्ट कहता है कि तुम दोनों और तुम तीन उन लोगों को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ और साथ ही ज़ेनोविया कहती है कि तुम चीजों को बहुत ज्यादा बिगाड़ रहे हो। बैरोल्ट कहने लगता है कि देखो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि हमें बस जाना है और उन क्रिमिनल को ढूंढना है, हमने उन क्रिमिनल को ढूंढ दिया यानी कि हमारा काम खत्म हो, तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारी जो मर्जी आएगी हम वही करेंगे। बैरोल्ट ने बहुत ज्यादा सिंपल टास्क को भी बहुत ज्यादा बेकार बना दी, कर भी क्या सकते थे, इसकी वजह से हुलियन की यहाँ पे जान बच पाई, वो ज्यादा बड़ी बात। के बाद हमने विलेज के जितने भी लोग थे उनकी जान को बचाया और उन्हें हील किया जितना हम कर सकते थे। पता था
था कि यहाँ पे जो विलेज की जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वही यहाँ पे फाउंडेशन बनेगा हमारे स्मॉल हंटर गिल्ड का। फार्मिंग फाउंडेशन होता है ना वही। ये लक है या फिर एक गुड इंस्टिंक्ट है मुझे समझ नहीं आया, पर फिर भी अच्छा ही है। कह रहा होता है बैरोल्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा काम पे ध्यान दिया करो कि यहाँ पे क्या गलत है क्या सही, तुम जल्दी यहाँ पे वो एक्शन ना लिया करो, चीजें और भी ज्यादा खराब हो सकती है। भले यहाँ पे ज्यादा खराब ना हुई फिर भी ऐसे एक्शन लेना ठीक नहीं होगा। तो अच्छा है जिस नोबल की हमने मदद की थी उसके पास ज्यादा पावर नहीं थी और वो हमें ज्यादा गिरा नहीं पाया। कहता है हाँ अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैंने भी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से हो जाएगी और गड़बड़े हो जाएगी। हैरान उससे कहता है तो मैं फिर यहाँ पे ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए था। तो फिर बैरोल्ट से कहता है अगर ऐसे देखा जाए कि यहाँ पे कोई चीज गड़बड़ भी हो जाती है तो मुझे यकीन है रहन कि तुम यहाँ पे आओगे और मुझे रोक दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से संभालने में बहुत ज्यादा माहिर हो। उसके बाद मैं कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा और मैं वही सेम चीज को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। गहरान यहाँ पे बैरोल्ट की इन सारी बातों को सोचने लग, मतलब बैरोल्ट के साथ वो किया करता था। गहरान जब उसको सोचता है तो साथ ही वो अपने बैकग्राउंड के शब्द बोलता है। बैरोल्ट जब भी मुझसे ऐसे बातें किया करता था तब भी यहाँ पे उसका मतलब तो समझ में नहीं आता था, उसके वर्ड में यहाँ पे अच्छे नहीं होते, फिर भी जब वो शब्द बोलता था तो मुझे उसमें ट्रस्ट दिखाई देता था कि यहाँ पे मुझ पर भरोसा करता। शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा कंफर्ट होता था, मुझे अच्छा लगता था, आगे बढ़ सकता था बिना कोई हेजिटेशन के। एक फाइट का सीन दिखाता है यहाँ पे, जो फाइट हो रही होती है ना बड़े से स्टेडियम में जहाँ पे सभी लोग उस फाइट को देखते हैं, जहाँ पे बैरोल्ट और गहरान की फाइट होती है। गहरान यहाँ पे जीत जाता है क्योंकि वो लोग सीरियस फाइट नहीं होती भाई, तो यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। कहता है ब्रीथ टेकिंग डुअल फ्रॉम रथीना स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी की खत्म होती है और गहरान जीत चुका है। की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है वो यहाँ पे फिर से कमाल करके दिखाई है। और तो वो ऐसे रिटाइगुलस कह रहा होता है जबकि गहरान कह रहा होता है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो समझो कि यहाँ पे तुमने जो भी किया है वो सब जस्टिस के लिए गया है जिससे हम पूरी जगह को सुरक्षित रख सके। तो जो फाइट देखते हो ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गहरान कह रहा होता है कि यहाँ पे अभी हंटर्स की जो तादाद है बहुत ज्यादा कम है, अगर हम मॉन्स्टर को कंपेयर करें तो हंटर गिल्ड को बनाना है, अगर जितनी ज्यादा हंटर गिल्ड हो गई उतनी ज्यादा यहाँ बनती होगी और लोग शांति से जी पाएंगे। और ये सबको बोल रही होती है और सभी को कह रही होती है कि जेंटलमैन एंड लेडीज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग ये मैरिज को देख रहे हैं तो यहाँ पे वो जो है गिल्ड के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाए और हंटर गिल्ड की सबसे ज्यादा मदद करें। जितनी ज्यादा हंटर गिल्ड बनेगी उतनी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर आएंगे और यहाँ पे हमारी मदद कर पाएंगे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ज्यादा लोग हंटर गिल्ड में आएंगे तो उतने ही ज्यादा मैजिकल टूल बनेंगे और यहाँ पे मैजिकल रिसर्च भी की जाएगी, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इतने ज्यादा हंटर गिल्ड भी यहाँ पे आएंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों को बचा पाएंगे मॉन्स्टर से। तो यहाँ पे हमारी हुलियान कह रही होती है कि प्लीज आप सभी लोग हमारी मदद करें और हंटर गिल्ड को बनाने में हमारी मदद करें, जहाँ पे और भी ज्यादा हंटर गिल्ड बने, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। इन सब चीजों को देखता है और कहता है हंटर गिल्ड बढ़ने लगी और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगी उस समय पे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे ही सब कुछ जाएगा और अकॉर्डिंगली सब कुछ जा रहा है। दिखाते जो कि व्हील चेयर पे वहाँ आता है। फिर गहरान कहता है अपने मन में कम से कम ये मेरा यही तो मानना है। वहाँ पे व्हील चेयर में उसके फादर आते हैं और सारी चीजों को देख रहे होते हैं। गहरान अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है फादर। ठीक है साथ वाला एपिसोड 249 यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस गुड बाय और मिलते हैं अगली वीक। गाइस स्वागत है आपका लेवल अप एयर की एपिसोड नंबर 250 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे गहरान के फादर को दिखाया जाता है जो कि उसको पूछते हैं हंटर गिल्ड कैसी चल रही है, क्या वो स्मूथली ग्रो कर रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो साथ ही यहाँ पे हमारे गहरान भी उससे कह देता है हाँ क्यों नहीं, हमारी जो गिल्ड है बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है कॉमरेड्स और साथ ही बाकी लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके लिए उसकी तारीफ भी करते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो गहरान कहता है वो काम में इतना बिजी हो चुका है कि ये सब के बारे में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और साथ ही उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे तो बाकी सारे पुराने मुझे दिन याद आ गए। तो साथ ही वो हंसने लगता है तो गहरान भी थोड़ा मुस्कुरा देता है और हंस देता है। तो साथ ही उसके फादर कहते हैं तुम जानते हो कि मेरे पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा। और साथ ही गहरान भी थोड़ा उदास हो जाता है और फिर उसके बाद अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है फादर मैं अपनी टेरिटरी को इनहेरिट नहीं करूंगा, टेरिटरी को मैं नहीं अपना बनाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी टेरिटरी बने और मैं उसको आगे नहीं इनहेरिट करूंगा। तो साथ ही उसके फादर कहते हैं वो जानते हैं कि जो पीपल जो कि डोमेन में रहते हैं वो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो अदर वर्ल्डर्स है वो आना चालू हुए हैं। लॉर्ड की सीट पे नहीं बैठ सकता, ऐसे अगर चलता रहा तो इस सिचुएशन के हिसाब से मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ टेरिटरी तुम्हारे आंट के हस्बैंड को दी जाने वाली यानी सर ड्रॉय को, तो मैं चाहता हूँ पर्सनली तुम वहाँ पे जाओ उससे विजिट करो। मैं मेरी बस ये लास्ट रिक्वेस्ट है जिसको तुम प्लीज एक्सेप्ट करो। ड्रॉय की टेरिटरी में वहाँ आने के बाद यहाँ पे एक बंदे को सामने हमारा गहरान देखता है जो कि यहाँ पे रिक्वेस्ट को बांट रहा होता है, जो कि वो होती है मॉन्स्टर की रिक्वेस्ट जो होती है ना, जब मॉन्स्टर को मारोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। जो लो लेवल के सिविलियन होते हैं जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो यहाँ पे पता है ए या बी रैंक की वो ले रहे होते हैं। बी रैंक की रिक्वेस्ट होती है ना जिसमें बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं। रिक्वेस्ट को ये छोटे छोटे जो नॉर्मल सिविलियंस होते हैं वो ले रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि आखिर वो किस मॉन्स्टर का सामना करने वाले हैं। उन्हें लग रहा होता है कोई छोटा सा पेद्दी सा मॉन्स्टर है जिसको मार के वो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। यही देख के बहुत ज्यादा जो होता है ना बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि जो लो लेवल के सिविलियन है उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरलेस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीजें जो हंटर गिल्ड है उसको बनाया जाता है। पर फिर पैसे और लालच के लिए और पैसों को कमाने के लिए वो अपनी लाइफ को गैम्बल करने लगे हैं और वो सिर्फ यहाँ पे ये देखते हैं कि पैसे से मिलने
हैं और यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पे उन्हें पैसे मिल जाएंगे, जबकि वो नहीं जानते कि जिस मॉन्स्टर का वो सामना करने के लिए जाने वाले हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और सिर्फ मनी की वजह से वो यहाँ पे इतने बड़े हाई रैंक के जो वो रिक्वेस्ट उसको ले रहे हैं। गेरहान इस वजह से बहुत सा गुस्सा हो जाता है और ड्रॉय के पास आके कहने लगता है, यानी किंग ड्रॉय के पास या लॉर्ड ड्रॉय के पास। वो कहता है कि ये क्या चल रहा है, ऐसे सबको नहीं जाने दे सकते। आपको मेरे ख्याल से तो इंटरनल रूल्स को चेंज करना चाहिए, जहाँ पे हंटर गिल्ड को यहाँ पे ऐसे अकेले जो नॉर्मल सिविलियन है उनको नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो डेंजर में जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा रिक्लेस, वो लोग मारे जाएंगे। तो साथ ही वो कहने लगता है, लॉर्ड ड्रॉय मैं चाहता हूँ कि आप पर्सनली इस सब में अपना कदम को आगे बढ़ाएं और सबको रोके, जो ये गलत हो रहा है इसको रोका जाए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। जो लो लेवल सिविलियन होते हैं उनको यहाँ पे जो डेंजर है उनके अंदर जाने से, एंट्री जाने से रोका जाए, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि डंजन बहुत खतरनाक होते हैं। जिनके अंदर जो मॉन्स्टर है उन नॉर्मल सिविलियन जो लो लेवल के सिविलियन होते हैं उससे 10 गुना बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कहता है तुम जानते हो ना गेरहान में, तुम्हें पहले ही बताया है कि यहाँ पे जो हंटर होता है उनको कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन और बहुत सारे लेवल के आर्मर, हाई लेवल के वेपन और साथ ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पोशन लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब वगैरह लगता है। पर अगर देखा जाए मर्चेंट्स को, तो मर्चेंट्स को अगर आप ज़्यादा पावर देंगे तो जो उतना ही ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट किया जा पाएगा और साथ ही अगर यहाँ पे उनको राइज करने का एक चांस देंगे तो उनकी पावर बढ़ेगी और साथ ही के पास से और भी पैसा हट पाएंगे। मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल लो लेवल के सिविलियन के मर जाने के बाद मुझे कोई भी इस पे दोष देने वाला है और कोई मेरे को यहाँ पे दोष नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे उनको बोल नहीं रहा हूँ, वो खुद ही आके यहाँ पे इतनी सारी रिक्वेस्ट को ले रहे हैं जिससे वो पैसों को कमा पाए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ है। माना कि तुम्हारा टैलेंट अच्छा है, तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, पर पॉलिटिक्स के बारे में तुम ठीक से नहीं जानते, तो इस सबसे दूर रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये बहुत ज्यादा कमीना इंसान होता है यार। गेरहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने उस टाइम पे रियलाइज कर लिया था कि मैं दुनिया को अकेले बिल्कुल नहीं बदल सकता, हंटर गिल्ड को बदलना ही इम्पॉसिबल है। वो कहता है ज्यादा समय नहीं हुआ और उसके फादर गुजर गए उसी समय पे। यहाँ पे गेरहान और बेरोल्ड की फाइट को दिखाया जाता है, जब पे बेरोल्ड थोड़ा कमजोर पड़ रहा होता है, गेरहान जो होता है ना उसमें अपनी तलवार का जो हिट होता है वो दे देता है और कहता है कि मैं पूरी दुनिया को अकेले नहीं बदल सकता, कि मैं जस्टिस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ पर एक स्वॉर्ड के साथ इसको क्रिएट करना मुश्किल है। क्वालिटी और साथ ही जस्टिस रथीना में लाने के लिए मुझे नहीं लगता ये काफी है, एक लॉर्ड बनना काफी नहीं है, मुझे यहाँ पे पूरे एम्पायर को लीड करना होगा। बेरोल्ड स्वॉर्ड तो यहाँ पे रुक चुकी है पर आगे मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो। पावर के साथ पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। बेरोल्ड कहता है हाँ माना कि हो भी सकता है, पर फिर भी उससे पहले मैं चाहता हूँ गेरहान कि तुम मेरे साथ एक डुअल करो, मैं एक चैलेंज करता हूँ डुअल के लिए। और साथ ही वो कहने लगता है गेरहान क्यों बेरोल्ड क्यों, अभी तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा साथ देना चाहिए था, वहीं पे तुम मेरे साथ फाइट पे फाइट किए जा रहे हो। और साथ ही वो बेरोल्ड से कहने लगता है पास्ट वाला गेरहान, बेरोल्ड आखिर तुम इस सबको कितना लंबा खींचने वाले हो और यहाँ पे कितनी देर तक यहाँ पे मेरे साथ फाइट करोगे, क्या तुम वाकई में यहाँ पे जब तक फाइट करोगे जब तक तुम हार नहीं जाते। उसने तलवार को उसको बेरोल्ड को धसा दिया होते और साथ ही वो कहने लगता है बेरोल्ड की तुम अंडरस्टैंड नहीं करे ये बात को कि यहाँ पे दुनिया को मैं अकेले नहीं बदल सकता, अकेले इस पूरी दुनिया को बदलना मुश्किल है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हिट लगा देते हैं, आगे गुजर जाते हैं। आगे गुजरने वाने के बाद दिखाते पता नहीं किसने ये बात को कहा है, बेरोल्ड ने या फिर गेरहान ने, पर यहाँ पे किसी ने कहा होता है विदाउट पावर के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। पे दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में जो हमारा गेरहान होता है घुटने टेक देता है और कहता है प्लीज बेरोल्ड प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरे साथ मिल जाओ। हर बार मेरा साथ दिया, मैंने गलती की तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा और हमेशा तुम मेरे साथ रहे हो, फिर क्यों आज ही क्यों। अकेले की सेंस ऑफ जस्टिस के साथ मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता, कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता, मुझे एक स्ट्रॉन्गर स्वॉर्ड की जरूरत है, प्लीज गेरहान। के फेस पे वो साफ एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं कि जहाँ पे वो मदद करना चाहता है पर करना भी मतलब ये दूसरी तरफ करना भी नहीं चाहता। बेरोल्ड के दिमाग में ऐसा क्या हुआ, वो कहने लगता है गेरहान तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और गेरहान तुम्हारी चाह यहाँ पे कोई बेतुका सपना नहीं, फिर भी मेरी जो स्वॉर्ड है बहुत ज्यादा ही हल्की है। उसके साथ गेरोल्ड जो होता है वहाँ पे लेफ्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गेरहान जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपना हाथ को पीट रहा होता है और साथ ही कहता है क्यों, कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि दुनिया को चेंज किया जा सकता। वो कहता है तो मैंने टेरिटरी को अपने एम्पायर को दे दिया और मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से पोस्ट पे आ गया जहाँ पे मैं उस किंग की सेवा करूँ। और जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे लॉर्ड बनने से कुछ भी चेंज नहीं होगा, दुनिया को चेंज नहीं किया जा सकता। मैंने डिसीजन बनाया उसके हिसाब से देखा जाए तो शायद मैं यहाँ पे कुछ चेंज करने के रास्ते पे पहले कदम पे बढ़ चुका हूँ, मैंने उठाया उसके साथ हो सकता है मैं दुनिया को चेंज कर पाऊँ। कि किंग की सेवा में यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ा और साथ ही जब मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स और साथ ही प्रिंसेस थे कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे और साथ उन लोगों को मेरे से अलग ही खुंदस हो और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गुस्से में थे। मेरी तरफ देख के मेरे को यहाँ पे जो है बहुत सारा काउंटलेस डॉक्यूमेंट्स दिया करते थे जिनका मेरे रैंक के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। भी ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे मेरे को बाकी सारी चीजों के बारे में जानने का मौका मिले, जहाँ पे पता चले कि यहाँ पे आखिर क्या मसले हो रहे हैं, पूरे एम्पायर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सभी दिक्कतों के बारे में और साथ ही बाकी सारे करप्शन के बारे में जानने का मौका मिले जो इस सब के पीछे छुपा हुआ। उससे कई तो मेरे फैमिली के टेरिटरी के साथ भी कनेक्टेड थे, तो मैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसको इग्नोर नहीं कर सकता था। और साथ ही वो कहता है जो मुझे करना था मैंने वो कर दिया। और साथ ही वहाँ पे उसको एक स्क्रोल मिलता है किंग को और जब वो स्क्रोल को पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। दिखाते हैं दूसरा सीन जो होता है ना, एक जो किंग का वो रहता है, वो बेटा रहता है, वो अमन यार जो रहता है उसकी तलवार रख देता है और कहता है कमीने गई कि आखिर तू मेरे बिजनेस में काम क्यों अड़ा रहा है, अपनी टांग अड़ाने से तेरे को मिलेगा क्या, कमीने गई टांग जो है मेरे अफेयर में मत अड़ा। और साथ ही वो कहने लगता है फादर है वो खुद मेरे बिजनेस में टांग नहीं
हारता है और साथ ही मेरा ब्रदर भी ऐसा नहीं करता, और तू तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू ऐसा कर रहा है। हमारा तो गहरान रहता है ना, जल्दी से अपना जो स्वॉर्ड का वो सॉरी हाथ का जो थंडर होती है उसके साथ उसकी जो वो होती है ना तलवार, उसको आसानी के साथ मोड़ देता है और कहता है मुझे माफ कर। हमारे अफेयर में बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ा रहा। मिलिट्री करप्शन के बारे में कुछ रिलेटेड यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहा हूँ और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। ब्रदर्स का क्या आना है ना, नहीं जानता कि प्रिंसेस भी इस सब में इन्वॉल्व है। कहने लगता है पीछे हटते हुए कि क्या कह रहे हो तुम, यहाँ पे ये सब की बातें ये सब यूजलेस है, क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी नहीं। तो गहरान कहने लगता है ओ अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा रिलाइफ की बात है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जो वो होता है ना कमीना, ये इंसान जो वो यहाँ पे वो होता है गुस्से में। जस्ट अभी इसकी पोल खुलने वाली थी जहाँ पे गैरन ने पता कर लिया था कि उसकी प्रिंसेस यहाँ पे और बाकी सारे लोग भी इस सब में इन्वॉल्व हैं। चिल्लाते हुए पीछे से कहने लगता है कि तुम कमीने का इक्कत क्या, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, देखना तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे जैसे को एक दुश्मन बना के। अब मैं तुम्हारा सिर्फ यहाँ पे एक दुश्मन ही नहीं बल्कि मेरे ब्रदर्स और बाकी सारे जो नेशन के पूरी एंटायर नेशन है वो भी तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। गहरान को बच्चा सुना देता है और यहाँ पे गहरान को सुनाने के बाद वो कहने लगता है कि सारे लोग जो है तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं गहरान, अब तुम नहीं बचोगे। जो 8th प्रिंस था उसने यहाँ पे एक वार्निंग दी थी। वार्निंग जो थी वो बाकी में सच थी, जहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे जो गहरान होता है उसकी जो स्टडी टेबल होती है जहाँ पे वो पढ़ता है वहाँ पे पूरी जगह जो होती है जल चुकी होती है, पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। मेरे ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट्स को जला दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने खो दिया। तो ये सबऑर्डिनेट मेरा मदद करता था सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो अचानक अलग ही रीजन से यहाँ पे मारा गया, उससे खुद की अपनी जान दे दी, पर पता नहीं क्यों पर ऐसा हो गया। काफी सारे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो उसके बाद मैं पूरा नीचे की तरफ गिरता चला गया। मुझे नहीं पता मैं इतना आगे क्यों आया था, मैं सब कुछ भूल गया। बाद मैं धीरे धीरे पूरी तरह से नीचे की तरफ चलता चला गया। उसके बाद गहरान को दिखाते जो कि बहुत ज्यादा डार्क डीप में चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो सीन होता है कुछ अजीब सा ही होता है, कुछ ग्लिची सा होता है। और यहाँ पे दिखाते हैं जो होता है ना वहाँ गार्डन में होता है जहाँ पे उसके साथ वो डेजी नाम की कोई लड़की होती है जिसके बहुत बार यहाँ पे वो दिए जा रहे होते हैं, अलग वगैरह दिखाई जा रही होती है बार बार यहाँ पे डेजी डेजी करके। तो वो डेजी लड़की भी वहीं पे बैठी होती है गहरान के साथ। कुछ डेजी फ्लावर होते हैं वो दिखाए जाते हैं और साथ ही हमारा जो गहरान होता है वो कह रहा होता है डेजी डेजी मुझे यहाँ पे बता दो कि आखिर तुम हो कौन, मैं तुम्हें याद क्यों नहीं कर पा रहा। जो दिमाग है वो यहाँ पे इतना ज्यादा हर्ट क्यों कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है मेरा दिमाग। और वो कहने लगता है चाहे जो मैंने जितनी सारी चीजें देखी थी वो दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल एंड क्लियर थी, पहले वाला क्यों यहाँ पे ये सारी चीजें मेरे को दिख रही है जो कि बहुत ज्यादा अलग ही है, जो मेरी मेमोरी में जैसे थी ही नहीं पर अचानक से आ चुकी है। तो उसे चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हमारे ज़ैंग लूसेन की होती है। चिल्ला रहा होता है तो हमारे बैरोल्ड की बातें उसे याद आती है जो कि गहरान को उसने कही थी कि वो गहरान वादा करो कि यहाँ पे जब भी तुम्हें एक मुसीबत दिखाई दे, तुम्हें लगे कि यहाँ पे कोई खतरे में, तो मैं चाहता हूँ कि उसको रोका जाए, यानी उस खतरे को रोका जाए, जो भी बंदा खतरे में उसकी जान बचाई जाए। तभी हमारे गहरान ने उस बंदे के ऊपर यानी जो हमारे लूसन के ऊपर हमला करा था ना उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड और थंडर से हमला किया था। हमारा जो लूसन होता है नीचे गिर जाता है तभी गहरान आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अपनी स्वॉर्ड जो उसने मॉन्स्टर के अंदर धसा दी होती है और मार दिया होता है। मॉन्स्टर ठीक से मरा नहीं होता और वो कहने लगता है गहरान की आखिर ये कैसा मॉन्स्टर जिसको मैंने आज तक देखा ही नहीं है। हमारा जो गहरान होता है ना नॉर्मल सी स्टेट में आता है जहाँ पे उसका जो सर है दर्द करना बंद कर देता है। और वो कहने लगता है एक हंटर जो कि कमजोर है पर फिर भी मॉन्स्टर से लड़ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। ये पता क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, पर फिर भी यहाँ पे जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ेगी मैं आगे बढ़ूंगा। और साथ ही वो कहता है मेरा लूसेन तुम तो, हमारे गहरान उसकी बात को कट करता है और कहता है मैं किंग लुइड हूँ। नहीं किंग लुइड नहीं, रहने दो, फार्मर हंटर हूँ, थंडर बोल्ट। के साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं तब के लिए बाय।